अभी थोड़े अरसे से कलेक्टिव फीलिंग आ रही है, कलेक्टिव एनर्जी है। हर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुसाइडल फील कर रहा है। कोई भी इंसान ज़िंदा रहने की उनके अंदर ख्वाहिश नहीं रही। हर एक का कहना है कि हमें शदीद थकावट है, इस कदर थकावट है कि अब कुछ भी ना करने को दिल करता है, ना निभाने को। बस दिल करता है कि किसी तरह की अज़ियत ख़त्म हो जाए, इस दुनिया से, ज़िंदा रहने से जान छूट जाए। ये फीलिंग सिर्फ़ एक इंसान की फीलिंग नहीं है। मेरी जितनी भी लोगों से बातचीत हो रही है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, इंडिया, यूरोप, पाकिस्तान, एशिया, अफ्रीका, इवन टर्की, बहरीन, वहाँ पे भी सऊदी अरब, वहाँ पे भी ये फीलिंग्स चल रही हैं। इट मीन्स कि ये सिर्फ एक इंसान का ऐसा महसूस नहीं करना है, कलेक्टिव एनर्जी इस तरह की हुई हुई है कि हर इंसान के वजूद में इस कदर थकावट आ चुकी है कि वो कहते हैं कि हमारी बस हो गई है, हमारे हाथ खड़े हैं, या तो अब हम कुछ खा के अपने आप को कुछ कर देंगे, या तो है ये बोझ हमारे ऊपर से हमेशा के लिए उतर जाए। इसकी रीज़न है बेसिकली हम जिस साल में हैं, दिस इज़ द ईयर ऑफ द स्नेक। इस साल में जैसे सांप अपनी खाल उतारता है, वो चीज़ें जो हमें सर्व नहीं करती, अगर हम उन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलेंगे, वो हमारे ऊपर मज़ीद थकावट और बोझ कॉज कर रही हैं। और यही चीज़ हमें मजबूर कर रही है ऐसा फील करने पे कि हम सब कुछ उतार के फेंक दें। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। दूसरा एक और चीज़ है कि कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है। एंड यू नो एवरीवन इज सेइंग कि आई रियली मिस माय एक्स। किसी को अपने एक्स पार्टनर की बहुत याद आ रही है और उनका कहना है कि अगर हम किसी के साथ अगर ज्यादती हुई है तो इस वक्त वो रो रो कर आसमान से अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी रीज़न है ये खामखा हम लोग ये सब चीज़ें महसूस नहीं कर रहे। बेसिकली हम एक कार्मिक विंडो में एंटर हो चुके हैं, सैटर्न रिटर्न जिसको कहा जाता है 24 मई से। और 29 मई से आप कहें कि स्टार्स की अलाइनमेंट दोबारा से चेंज हुई है। आई कैन फील कि यू नो बीइंग अ साइकिक हुआ ये है कि हमारे में और जो है ना दूसरी दुनिया, डार्क दुनिया, उसके बीच में जो एक पर्दा हायल है वो पतला हो गया, बारीक हो गया है। इसको कहते हैं वेल का थिन होना। जब भी कभी वेल थिन होता है तो ये जो चीज़ें हैं, साइकिक अटैक्स का होना, लोगों का डिप्रेस फील करना, होपलेस फील करना, सुसाइडल फील करना, ये चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि एंटिटीज़ और चीज़ें हम पे डायरेक्टली हमलावर होती हैं। तो तमाम लोगों का इस वक्त रोना, बेबसी महसूस करना, और एक ही अल्फाज हर इंसान से, चाहे मैंने दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी क्लाइंट से बात करी हूँ, उन सब के एक ही लफ्ज़ हैं कि हमारी बस हो चुकी है, हम अब और नहीं कर सकते, हमारे वजूद में थकावट है, हम थक चुके हैं, अब हम कोलैप्स हो जाएंगे, अब और हिम्मत नहीं रही है। सो अगर आप भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, पहली बात तो ये कि एक अंडरस्टैंड करें, आप कोई आम सोल नहीं है, आप कोई स्पेशल सोल हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी रूहें हैं जिनको ये चीज़ें महसूस ही नहीं हो रही। ये चीज़ें उन्हीं लोगों को महसूस हो सकती हैं जिनमें कहीं ना कहीं अच्छाई का या नूर का या गॉड की लाइट का एलिमेंट है। सेकेंडली, ये अरसा है बेसिकली जिसमें आप सेंसिटाइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लें, चाहे वो जल्दी सो जाना है, चाहे वो कोई रिलैक्सेंट खा लेना है, चाहे वो कोई अपने आप को अकेले कर लेना है, चाहे वो टीवी देख लेना है, जो कुछ भी है।
اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور کریں. اگر آپ ایسے گھرانوں میں ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں یا ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں, تو ان لوگوں سے فزیکلی فاصلہ کریں. فزیکلی نہیں کر سکتے تو ایموشنلی کر لیں. اوائڈ کرنا سیکھیں, کس طرح سے ایک جگہ پہ رہ کے کسی پرسن کو اوائڈ کیا جاتا ہے. اپنی روٹین ایسی بنا لیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی انسان آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے, تو آپ پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ صرف جو ہے نا چنگاری لگی ہوئی ہے, تھوڑی سی ہوا چلنے کی ضرورت ہے اور آگ بھڑک سکتی ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو پیریڈ ہے, تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط سے چلنا ہے. جو بھی چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں, کچھ لوگوں کو نیچر میں جانا سکون دیتا ہے, کچھ لوگوں کو پانی میں رہنا سکون دیتا ہے, کچھ لوگوں کو جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی باتوں کو کرنا یا سننا سکون دیتا ہے. جو کچھ بھی آپ کو بہتر محسوس کرواتا ہے وہ کریں, اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو سیف رکھیں, برے لوگوں سے دور رہیں. کوئی چیز اگر آپ کو ٹریگر کر رہی ہے, اس چیز کو بار بار دیکھنا, اس کا نام لینا, اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. اور یاد رکھیں, اگر آپ ہوں گے تو سب ہوگا, اور اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو سب ختم ہو جائے گا. سو حوصلہ رکھیں. یہ وقت آسان نہیں ہے, یہ چیزیں آسان نہیں ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ بڑا چیلنجنگ سال ہے, اور بٹ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا بہت زیادہ تکلیف کا پیریڈ آتا ہے, اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. سو ہوپ پہ رہیں, پازیٹیو رہیں, اپنے انوائرمنٹس کو کلین رکھیں, اپنے جسموں کو کلین رکھیں, اپنی روحوں کو کلین رکھیں, اور پیشنٹ رہیں. صبر کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے. لڑ کے اپنا حق مانگنا سے خاموشی سے اپنے حق کا انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے. پرے کریں اپنے گاڈ سے, جس سے بھی آپ, جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے. پرے کریں اسٹرینتھ کے لیے. میڈیٹیشن اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے, کریں. بٹ پوائنٹ از کہ اپنا خیال رکھیں. یہ وقت آسان نہیں ہے, یہ دور آسان نہیں ہے. یہ نہ صرف فزیکلی چیلنجنگ ہے, مینٹلی چیلنجنگ ہے, بٹ اسپریچولی بھی چیلنجنگ ہے. سو آئی ہوپ میرا یہ میسج سے کسی نہ کسی کو تھوڑی سی ہوپ ملی ہوگی. اگر آپ کو ہوپ ملی ہے تو پلیز مجھے بتائیں, اور نیکسٹ آپ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. دس از یور بیوٹیفل ہوسٹ رمشا چودھری, signing off from planet Earth. خدا حافظ.